सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिनी। और ये रहा मेरा गोलू। गोलू गोलू जब 4 महीने का था तो इसकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी, तो मैं इसको बड़े प्यार से रखती थी और इसका फिर ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था तो मुझे इस पर बड़ा प्यार आता था। और फिर सारे फ़ैन वगैरह बंद करके मई जून ऐसे चल रहा था, 2023 की बात है। और मैं गोलू को अकेले बंद कमरे में फ़ैन वगैरह बंद करके गर्मी में बैठ के रहा करती थी। आपकी बात करी। और फिर गोलू से मैं खूब बातें किया करती थी अकेले में। और इसी तरीके से यहाँ पे ये मेरे साथ बैठा रहता था या मेरे हाथ पे आ जाता था और मम्मा की बातें सुनता रहता था, है गोलू। और सबसे पहले जो गोलू ने वर्ड बोलना सीखा था ना, वो था पप्पी दे दूँगी। क्योंकि मैं गोलू को बार बार बैठ के बोला करती थी पप्पी दे दूँगी, तो गोलू ने भी वही मुझे कॉपी कर लिया। और गोलू क्या कहता है, पप्पी दे दूँगी, जोर की पप्पी दे दूँगी। अच्छा, पैरट आपके एक्सप्रेशंस भी समझते हैं, आपका लहजा सब कुछ कॉपी करते हैं। और गोलू की जो लेग फ्रैक्चर हुई थी वो इसके लिए प्लस पॉइंट बन गया, यूँ समझ लें कि ये मेरे साथ बैठा रहता था और मेरी बातें सुनता रहता था। गोलू, मेरी बात करोगे? क्या देख रहे हो? एक तो जब भी हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं ना, ये एक मक्खी ज़रूर आ जाती है तंग करनी मेरे बेटे को। तंग करिए, तंग करिए गोलू, बोलो पिटाई होगी। मक्खी को बोल दो पिटाई होगी। कैसे बोलते हो? गोलू की पिटाई कैसे होगी? गोलू की पिटाई कैसे होगी? ढिश ढिश। मक्खी को बोल दो पिटाई होगी, ढिश ढिश। बोल दो ना पिटाई होगी, कैसे बोलते हो? गोलू का सारा फोकस बाहर की तरफ है। तंग कर रही है, तंग कर रही है मेरे बेटे को, तंग कर रही है मेरे बेटे को। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? गोलू, अच्छा आओ मम्मा पास आओ। गोलू का गुड बॉय, यहाँ बैठो, सामने बैठो। जा रहे हो गोलू? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, गोलू बैठ के मेरे साथ ऐसे ट्रेनिंग करता रहेगा, इतना कंफर्टेबल फील करेगा और कोई काम नहीं होगा, लेकिन बैठ के ऐसे ट्रेनिंग करता रहेगा। अरे मैंगो मैक्सी के साथ पता है क्या हुआ कि गोलू तो मेरा बहुत अच्छा टॉकिंग पर है, तो इतनी बोलने की इसकी तो ख्वाहिश नहीं थी कि मेरे सारे पैरेट्स ऐसे बोल लें, तो ज़्यादा तवज्जो उनकी ना मैंने कर्लिंग वगैरह उसमें प्यार करना, उनको टेम करना और अपने से क्लोज करना है। क्योंकि गोलू को इतने ज़्यादा कडल्स पसंद नहीं है, क्योंकि जब इसकी लेग फ्रैक्चर हुई थी तो ये अपने आप को हाथ ही नहीं लगाने देता था। और फिर जब हम बेड के पास ले गए थे तो इसको इतने इंजेक्शंस लगे थे और इसकी बैंडेज वगैरह हुई थी, तो इतना खौफजदा हो गया था। फिर वेट ने इसके फैदर्स भी ट्रिम कर दिए थे, तो ये करीब ही नहीं आने देता था किसी को भी। ऐसे ही जैसे अभी बैठा हुआ है ना, तो ऐसे ही दूर जाके बैठ जाया करता था और फिर बातों को कॉपी करने लगा था। लेकिन मैंगो मैक्सी के साथ ये हुआ कि वो अभी तक सब बोलते हैं कि टॉकिंग पे क्यों नहीं आए, तो उनको मैं खोला करती थी तो उनका ज़्यादा फोकस ना खाने पे हुआ करता था कि खाना दे दो, तो मैं उनको खोल दिया करती थी तो खाना खिला दिया करती थी। तो उससे क्या हुआ कि पैरट्स को ये सीखने को मिला कि भाई हमें खोलो तो हमें खाना मिलेगा। जबकि गोलू को मैं केज में खाना रख के दे दिया करती थी और जब वो खाना वगैरह खा लिया करता था तो फिर मैं बाहर इसको निकाल के अपने पास ले आया करती थी और इससे बातें किया करती थी। यानी इसका फोकस खाने पे नहीं होता था। अभी भी गोलू का फोकस इतना खाने पे नहीं रहता, बहुत कम खाता है। और ठीक है, पैरेट कम खाने से कोई बीमार नहीं होता। बस अपना रूटीन में वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये खिलाइए और घर के खाने वगैरह से ना खिलाइए तो बेहतर होता है। वरना रूटीन में अगर ये खाना खाने लग जाते हैं तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब सॉफ्ट फूड ये सब खाना छोड़ देते हैं। मैंगो मैक्सी का बस यही हुआ कि उनके साथ ज़्यादा लाड प्यार हो गया और इतनी ज़्यादा उनको टॉकिंग ट्रेनिंग नहीं दी, तो इस वजह से वो अब तक बोलने पर नहीं आए हैं। अगर आपका पैरेट भी अभी जैसे 4-5 महीने का हो गया है और आप उसे बोलना सिखाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि उसका फोकस ज़्यादा खाने पे ना करें। खाना जो भी आपने उसको खिलाना है वो आप उसके केज में डाल के दे दिया करें, क्योंकि खाना खिलाने की जो प्रैक्टिस होती है वो टेमिंग के लिए बहुत अच्छी होती है कि भाई आप उसको टेम करने के लिए खाना दिखाकर उसे टेम करते हैं। लेकिन जब आपका पैरेट टेम हो जाता है, अब नेक्स्ट स्टेज है ये टेमिंग के बाद हम उसे टॉकिंग करना सिखाते हैं। तो टॉकिंग करने के लिए या उसे सिखाने के लिए आप उसका फोकस खाने पे ज़्यादा ना रखें, बल्कि खाना उसे आप केज में डालकर दे दीजिए और जब वो खुद से अपना पेट भर ले उसके बाद आप उसे केज से बाहर निकालें
اور اپنے ساتھ اس کے ٹائم اسپینڈ کریں اور اس کے ساتھ پھر باتیں کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جب آپ کے ساتھ فوکس ہو تو وہ آپ کو دیکھے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ آپ کو کاپی کرنا شروع کر دے. یعنی آپ نے جب پیرٹ کو ٹیم کر لیا تو سیکنڈ اسٹیپ آپ کا اس کو ٹاکنگ ٹریننگ دینے کا ہوگا. اور ٹاکنگ ٹریننگ دینے کے لیے آپ نے اس کا فوکس کھانے سے ہٹانا ہوگا اور زیادہ اپنے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہوگا. کون آیا ہے گولو؟ گولو کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ ابھی دروازے پہ کوئی آیا ہے تو گولو کا سارا فوکس دروازے پر ہے. کون آیا ہے؟ کون آیا ہے گولو؟ پوچھو کون؟